नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरती पटेल और मैंने अपना पिछला वीडियो शेयर किया था आप सबसे जिसमें मैंने अपने 2024 का रिव्यू किया था और जो रिव्यू है वो आप सबके सामने है कि मैंने 2023 और 2024 दोनों ही सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्बाद किए हैं। मेरा आपने थंबनेल देख लिया होगा, वो किस विषय में है। वो इस विषय में है कि मेरी एज 25 प्लस हो चुकी है और अभी तक की ना मेरे पास मेरे जीवन में कोई एम है कि मुझे किस डायरेक्शन में अपना करियर बनाना है, मैंने इस पे अभी तक कोई काम नहीं किया। मैंने इस एज तक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की कोई प्रिपरेशन नहीं की है और इन सब के पीछे 2 मुख्य कारण हैं। एक तो मुझे कभी क्लियर नहीं हुआ कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में अपना करियर बनाना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण है मेरी ओवरथिंकिंग। मैं जब भी कुछ नया करने का मैंने सोचा तो मुझे मेरी ओवरथिंकिंग ने हमेशा घेर लिया और दुर्भाग्य से हम अपनी ओवरथिंकिंग से कभी भी जीत नहीं पाए। तो मेरे जीवन में मैंने 12th के बाद मैंने बीएससी की है मैथमेटिक्स में, उसके बाद मैंने एलएलबी की है, 3 ईयर कोर्स मैंने एलएलबी का किया है। उसके बाद फिर मेरा हम घर बैठ गए 2023 और 2024 में, फिर 2024 जुलाई में मेरा एलएलएम स्टार्ट हुआ। तो एलएलबी और एलएलएम के बीच में मेरा गैप है और जब मेरा एलएलएम स्टार्ट हुआ तभी भी यही रहा कि मैंने पढ़ाई नहीं की सिर्फ़ और सिर्फ़ सेमेस्टर एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाई की। मेरे दिमाग की इस समय स्थिति ये है कि हम हमेशा परमानेंट कुछ ना कुछ सोचा करते हैं। मेरा दिमाग अनलिमिटेड थॉट प्रोड्यूस करता रहता है और बस मेरे दिमाग में ना सिर्फ़ थॉट्स आते रहते हैं। ये मैंने जो यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है तो मुझे लगा कि क्यों ना कुछ पब्लिक में कमिटमेंट की जाए खुद को सुधारने की, शायद तभी खुद के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि 2025 में एटलीस्ट कुछ किया जाए। नहीं तो सिर्फ़ और सिर्फ़ साल के बाद दूसरा साल सिर्फ़ बर्बाद होता जा रहा है। जीवन में कुछ भी अ, ऐसा नहीं रहा है कि कुछ भी लगता नहीं है कि कुछ ऐसा है कि इसको पकड़ के अपना फ्यूचर अच्छा बनाया जा सके। कोई ऐसी ना मैंने स्किल सीखी, ना मैंने अपने करियर पे काम किया और मेरा एलएलबी के बाद एलएलएम के बीच में गैप होने से मेरी पढ़ाई करने की आदत छूट गई है। अभी मेरा ये हाल हो चुका है दोस्तों कि अगर हम कॉपी खोलते हैं ना, हम पढ़ाई करने की शुरुआत करते हैं तो मुझसे 1 घंटा भी पढ़ा नहीं जाता है। सच बता रही हूँ मुझसे 1 घंटा भी पढ़ा नहीं जाता है। मेरे दिमाग में थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं, तरह-तरह के अनलिमिटेड थॉट पता नहीं कहाँ के विचार आते रहते हैं मुझे जो मुझे टेंशन देते रहते हैं और फिर हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो ये सब चीज़ें हैं। अ, मेरा मुझे बस यही है कि मैंने ना बहुत सालों पहले ही मैंने नए साल में संकल्प बनाने छोड़ दिए हैं। मैंने कोई संकल्प लेना छोड़ दिया है क्योंकि मुझे पता है मेरे से पूरे ही नहीं होते हैं। तो फिर नए संकल्प लेके क्या करना? लेकिन 2025 में मैंने ऐसा सोचा है कि हम एक संकल्प लेंगे कि मुझे डेली पढ़ाई करनी है। मुझे डेली पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ने में हमेशा से लीचर थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हमेशा स्कूल में बीएससी में, एलएलबी में हमेशा मेरे अच्छे मार्क्स ही आए हैं और एलएलबी खत्म होने के बाद से सब ये ऐसा हो गया है सब सिस्टम कि मेरी पढ़ाई करने की आदत छूट गई है। कल मैंने जब 2023 का रिव्यू किया था तो सॉरी 2024 का मैंने रिव्यू किया था, तो 2024 ना मेरा खाँसते हुए गया है। मुझे मतलब मेरी तो मेरा मेरा बीमारी शरीर बना रहता है और मैंने अपना वेट भी बहुत अच्छा खासा गेन कर लिया है, बस पूछो ही मत। हर जगह से मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद को बर्बाद किया है, ठीक है? और हुँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा तेज़-तेज़ बोलना आ रहा है क्योंकि मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, तो हम अपने आप तेज़-तेज़ बोलने लगते हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे ऐसा श्योर है कि मुझसे बड़ा आलसी इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। सीरियसली कोई नहीं होगा, सच में, कोई भी नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई एक काम नहीं मुझे जिसमें आलस ना आता हो, सिवाय पेड़-पौधे का काम करने के अलावा। मुझे हर चीज़ में आलस आता है, कोई भी काम हो, सब में मुझे आलस आता है। मुझे कॉलेज जाने में आलस आता है। पहले मेरे साथ ऐसा था कि हम सुबह बहुत जल्दी उठ जाते थे और अ, जब हम बस्ती में थे तब की बात बताएँ, हम लोग यहाँ एक शहर से दूसरे शहर अप डाउन करते थे। तो हफ्तों के सातों दिन संडे को भी हमारी कोचिंग रहती थी। संडे को भी हम लोग जाते थे। सुबह उठना तब सब आसान था और अब ऐसा है कि जगाए-जगाए जगते हैं। जगना तो है ही नहीं, पूरा लाइफ़ को पूरा कचरा बना दिया मैंने खुद से। सुबह उठना हमसे होता नहीं।
नींद मुझे कभी गहरी आती नहीं। मुझे नींद भी नहीं गहरी आती। रात में मुझे सैकड़ों सपने, सैकड़ों विचार नींद में चलते रहते हैं। तो ये मेरी हालत है। पढ़ाई-लिखाई सब छूट चुकी है। आज के टाइम पे बच्चे जहाँ 18 की एज में भी अपने करियर पे काम करने लगते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने लगते हैं, वहाँ मेरी 25 प्लस एज हो गई है, ठीक है? 25 साल से कुछ महीने ज़्यादा मेरी एज हो गई है और मैंने अभी तक अपने जीवन में किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टच भी नहीं किया, मैंने कोई प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। तो ये क्या ही है, मतलब मेरा पागलपन है, हम क्या ही बोलें, एकदम आलसी हैं, जो भी कह लो। मूर्ख हैं हम, सीधे तरीके से बोले मूर्ख हैं हम। उन बच्चों में हम आ चुके हैं जिनके मम्मी-पापा कहते हैं बेटा पढ़ो, 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 लेकिन मुझे नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। ये वाला मेरा हाल हो गया। और यूट्यूब, बस यूट्यूब बहुत चलाना मुझे। और ऐसा नहीं है कि हम हमेशा से ऐसे ही थे, बर्बाद थे, आलसी थे, पढ़ाई में लिच्चड़ थे, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं था पहले। मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं मेरे स्कूल और कॉलेज में हमेशा। और मुझे पहले हमेशा सुबह जल्दी उठने की अच्छी हैबिट भी थी। अब सुबह लेट उठना, हर काम मेरा लेट होता है। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताएँ, मैंने लाइब्रेरी जॉइन करने की कोशिश की, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। और 2 दिन गए और इतनी मुझे लाइब्रेरी में उलझन मचती है ना, सबको देख के अगल-बगल बच्चे पढ़ रहे हैं, कि मुझसे आधे घंटे पढ़ा नहीं जाता है। और मैंने फ़ीस दे के लाइब्रेरी छोड़ दी, दोनों बार। तो क्या करें, यही मेरी बर्बादी है बस, कि पढ़ाई तो होती ही नहीं मुझसे, पता नहीं कौन-सा क्या हो गया मुझसे पढ़ाई नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। 2 साल हो गए हैं मेरे पढ़ाई छोड़े हुए। दिसंबर में मैंने अभी एलएलएम के सेमेस्टर एग्ज़ाम के थोड़े डर से पढ़ाई करी है। किसी तरीके से सेमेस्टर एग्ज़ाम मैंने निपटाए हैं। तो ये मेरी है स्थिति, जहाँ ना मेरे पास जॉब है, सिर्फ़ जो मेरा दिमाग है वो हमेशा एक चिंता की दशा में रहता है, अनलिमिटेड थॉट प्रोड्यूस करता रहता है। जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मुझे मेरे थॉट्स मुझे डराते रहते हैं हर वक़्त कि मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास टैलेंट नहीं, मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ भी नहीं। कभी-कभी लगता है मुझे है ही क्या है जीने के लिए, कुछ नहीं है। ऐसा मुझे मतलब थॉट्स आते हैं उल्टे-सीधे कि कुछ है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे पढ़ा जाएगा नहीं। मुझे ऐसा लगता है हर कोई पढ़ सकता है और मुझसे पढ़ाई की ही नहीं जाएगी। और मैं आपको और बताऊँ, एलएलबी में मेरे इतने अच्छे मार्क्स हैं कि 1-2 बार मेरे कुछ सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 भी रहे हैं। अ, उसके बाद ही मुझे ये वाला हाल हो गया मेरा, कि मुझे अब लगता है कि मुझसे पढ़ा ही नहीं जाएगा। कॉपी खोलते ही तो पता ही मेरा पेट दर्द होने लगता है, मेरा सर दर्द होने लगता है, और कोई बहाना नहीं कर रहे हैं, सच में मेरे साथ ये होता है। साल दर साल बर्बाद होते जा रहे हैं और एमलेस लाइफ़ है मेरी, जहाँ बच्चे 16 साल में डिसाइड कर लेते हैं कि इनको बनना क्या है अपने जीवन में। मेरे पास अब तक मैं यही नहीं सोच पाई कि मुझे करना क्या है अपने लाइफ़ में, मुझे क्या करना है अपने जीवन में। एलएलबी की है मैंने अच्छे मार्क्स के साथ में, एलएलएम मेरा चल रहा है, लेकिन जब मुझसे मम्मी कहती है ना कि नेट की प्रिपरेशन करो, मुझे लगता है ये मेरे बस की बात नहीं है। ये बड़ा बड़ा एग्ज़ाम हो जाएगा, मेरे बस की बात नहीं। कोई मुझसे कहता है ना जुडिशरी की प्रिपरेशन करो, तो मुझे लगता है यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ये कहाँ, ये तो है ही नहीं, ये तो मेरे बस की बात है। लगता है कि हाँ, चलो छोटे-मोटे और कुछ लॉ फील्ड के एग्ज़ाम्स हो तो उसकी प्रिपरेशन करें। दिमाग मुझे बहुत डराता है, बहुत अनलिमिटेड थॉट प्रोड्यूस करता है मेरा दिमाग और मुझे डराता रहता है हर वक़्त। तो ये इन सब चीज़ों की वज़ह से जो एक बेचैनी है, उलझन है, वो बनी रहती है। कई बार क्या होता है कि मुझे 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 हमेशा बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न रहा है कि क्या करना है मुझे अपनी लाइफ़ में, मुझे नहीं समझ में आया, आज तक मुझे नहीं समझ में आया। और अब तो बड़े बुरे हाल हो गए कि पढ़ाई नहीं हो पा रही, कुछ नहीं हो पा रहा है मेरा। एक टाइम था जब मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहते थे, "अरे आरती, तुम्हारा ना, तुमने अपना फ़िटनेस बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखी है।" एक टाइम था सूर्य नमस्कार कर के बहुत सारा मैंने वेट लॉस किया था और योगा का मुझे बड़ा शौक होता था। और अभी ऐसा है कि मुझसे वो भी नहीं होता है, वो भी नहीं होता है। मैंने बहुत वेट गेन कर लिया है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें मुझे आलस ना आए। बहुत बड़े लेवल के, हाई लेवल के आलसी इंसान हो गए हैं, बर्बाद इंसान, जो अपनी पढ़ाई-लिखाई तो करता ही नहीं, कितना भी मम्मी-पापा उसके ऊपर पैसे-वैसे ख़त्म कर लें, उसको 20 लोग आके कितना भी समझा जाए, वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, वैसा वाला इंसान है। मुझे अपनी जो 2025 की जर्नी है, वो इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से
रिकॉर्ड करनी है कि मैंने कब क्या किया। मुझे अपने हर हफ्ते का नहीं तो 10-15 दिन का जो पूरा एक क्या बोलेंगे उसको कि रिव्यू देना है मुझे यूट्यूब पे कि हाँ, मैंने इन 10-15 दिनों में ये किया है, कुछ मैंने अर्थपूर्ण अपने जीवन में किया है, मुझे ये बताना है। और ये इसलिए भी यूट्यूब पे रखना चाह रहे हैं हम कि शायद जब मुझे ऐसा लगेगा मुझे 10 लोग देख रहे हैं, तो एक प्रेशर क्रिएट हो शायद मेरे माइंड में। क्योंकि अभी जैसे मैंने देखा कि मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही थी, 2023 में, 24 में मैंने बहुत प्रयास किए, मुझसे पढ़ाई नहीं हुई। तो मुझे ये लगा कि सेमेस्टर एग्ज़ाम जब आया दिसंबर में, तो मैंने पढ़ाई की, कैसे भी की, क्योंकि शायद ये प्रेशर था, कहीं फ़ेल हो गए तो भाई अच्छी खासी फीस लगी है एलएलएम में। तो शायद उसी प्रेशर से मैंने पढ़ाई की हो या कैसे भी हुई हो। तो एक मुझे और प्रेशर क्रिएट करना है कि मुझे दुनिया देख रही है और मुझे अपना जो मूल्यांकन है वो खुद आके यूट्यूब पे करना है हर 10-15 दिन में कि मैंने कुछ नया सीखा या मैंने कुछ नया पढ़ा। मुझे कोई और संकल्प नहीं लेना है। सिर्फ़ मुझे ये एक संकल्प लेना है कि 2025 में मुझे रोज़ पढ़ाई करनी है, रोज़। चाहे वो 1 घंटा भी मैंने कर लिया ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि मेरी पढ़ाई करने की आदत छूट गई है, पूरी छूट गई है और एकदम ज़ीरो पे आके खड़े हो गए हैं हम। मेरे साथ ऐसा होता है कि ना जो एलएलबी में मैंने सब्जेक्ट पढ़े थे ना, उनको ही जब याद करने बैठूँ कोई चीज़ ऐसे कोई क्वेश्चन तो वो याद नहीं आती चीज़ें मुझे जल्दी। लगता ही है कि पता नहीं कितने साल हो गए एलएलबी किए हुए। 2023 फरवरी में मेरी एलएलबी कंप्लीट हुई थी। तो मैंने अपने जीवन के बहुत साल बर्बाद किए और मैंने अब तक अपने जीवन में कुछ भी नहीं सीखा। मुझे खाना बनाना भी नहीं आता, मुझे कोई सिलाई, कढ़ाई, बुनाई जैसी भी स्किल्स नहीं आती, मुझे ड्राइविंग करनी भी नहीं आती, मुझे कोई गेम खेलना भी नहीं आता, मुझे मेकअप करना भी नहीं आता, मुझे अच्छे से तैयार होना भी नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता। एक्चुअली में आई एम ज़ीरो, मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। 25 साल की एज तक मुझे कुछ नहीं आता और ये जो यूट्यूब चैनल है आप जो देख रहे हैं ये भी मेरे कुछ दोस्तों की देन है। मतलब उनकी ज़िद की वजह से ये चैनल स्टार्ट हुआ कि हाँ आरती चलो तुम खोलो अपना एक चैनल बनाओ। बहुत टाइम से मेरे कुछ फ्रेंड्स कह रहे थे। मेरी एज के बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके पास जॉब है और अच्छी खासी गवर्नमेंट जॉब है। कोई टीचर बन चुका है, कोई बैंक में हो चुका है, कोई प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी जॉब कर रहा है। सब आगे बढ़ गए अपने जीवन में सिवाय मुझे छोड़ के। हम मुझे लगता है कि 12 साल की उम्र में जहाँ थे, आज भी वहीं हैं। इनफैक्ट उससे बदतर क्योंकि अब पहले तो मेरा दिमाग सही था, अब तो मेरा दिमाग भी नहीं सही है। दिमाग मेरा बहुत अनलिमिटेड थॉट प्रोड्यूस करता है, मुझे डराता रहता है, मुझे हमेशा मेरा दिमाग ऐसा हो चुका है, मुझे आगे बढ़ने से रोकता रहता है। कोई भी चीज़ जब हम करने का प्रयास करते हैं, तो पहले वो इतने थॉट प्रोड्यूस करता है ना, एक एंग्ज़ायटी वाली जो स्टेट होती है ना, वो मेरे दिमाग की हो जाती है, जिसकी वजह से मेरा बहुत नुकसान भी हुआ है। अ, मुझे इस समय मेरी जो स्थिति ना एकदम ज़ीरो है, ज़ीरो कि मुझे एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करना है और एकदम कहीं जैसे खो गए हैं हम। दिमाग खो गया है, हम खो चुके हैं। मेरे अंदर हज़ार कमियाँ हैं। मुझे फ़ोन चलाने की, यूट्यूब चलाने की लत लग गई है। मैंने आज तक अपने जीवन में एफबी, इंस्टा, कहीं ट्विटर, कहीं कोई अकाउंट बनाया नहीं, तो यूट्यूब की मुझे एक लत है। और अ, शायद एक ही काम है जिसमें मुझे आलस नहीं आता है, वो है गार्डनिंग का काम। बाकी मुझे हर काम में आलस आता है। कोई भी ऐसा काम नहीं जहाँ मुझे आलस ना आता हो। हर एक काम में मुझे आलस आता है। पढ़ाई तो मुझसे 2 मिनट होती नहीं है। हर काम को टालना मेरी एक बहुत बड़ी आदत बन चुकी है और अ, मुझे नींद भी नहीं आती अच्छी। मुझे मेरे नींद में मेरे बहुत विचार चलते रहते हैं, मुझे सैकड़ों सपने आते रहते हैं, तो मुझे नींद मेरी कभी पूरी होती नहीं है, इसीलिए हम सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाते। और ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें हमेशा से थी, हमेशा से नहीं थी। मैंने बोला था कि जब हम बीएससी में थे तो हमेशा सुबह जल्दी उठ के हम जाते थे यहाँ से उन्नाव से कानपुर डेली अप डाउन और वहाँ जाके डेली पढ़ाई करना, कोचिंग करना। संडे को भी हमारी कोचिंग खुली रहती थी, तो 3 साल ऐसे ही गुज़रे और स्कूल टाइम पे भी मेरी स्कूल बस हमेशा जल्दी आती थी, सुबह हमेशा जल्दी उठना। तो पहले ऐसा नहीं था। ये सब चीज़ें जो बर्बादी के लक्षण हैं सारे वो अभी आ गए हैं घर बैठे-बैठे। फ़िटनेस पूरी ख़राब कर ली, करियर पूरा तबाह कर लिया। जिस एज में लोग जॉब कर रहे होते हैं ना, उस एज में मेरे पास कुछ नहीं है, नथिंग। नॉलेज भी नहीं है मेरे पास, सच बताऊँ, मेरे पास नॉलेज भी नहीं है। लोगों को लगता है कि नहीं यार इसके पास नॉलेज है, नहीं है नॉलेज-वॉलेज, कुछ नहीं है। ये कोई किताबी ज्ञान हर जगह थोड़ी ना काम आता है, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए ना, नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास। अ,
मतलब कहाँ कुछ लगता है कि यार लाइफ का इतना बड़ा हिस्सा अगर आज के टाइम पे एक इंसान 75 ईयर तक जीता है, तो 1/3 हिस्सा तो चला गया, ख़त्म, वेस्ट हो गया। बस ऐसे ही बस थॉट लूप में चलते रहते हैं दिमाग में, और किसी चीज़ में मन ही नहीं लगता मेरा, किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है। ज़बरदस्ती ये वीडियो भी ज़बरदस्ती बना रहे हैं इसमें भी मन नहीं लग रहा मेरा, किसी चीज़ में मन नहीं लगता है। दिमागी स्थिति पूरी, पता नहीं क्या, शब्द नहीं है। मुझे अब तक जो कर लेना चाहिए मैंने वो कभी नहीं किया। मैंने बहुत समय बर्बाद किया है, बहुत समय बर्बाद किया है। और दिमाग यही कई बार घंटों सोचा करता है कि समय वापस आ जाए, उस समय को वापस सुधार लिया जाए, अपने करियर को सुधार लिया जाए। पता नहीं क्यों दिमाग हमेशा मेरा पास में जाता है। ये मेरा एंग्ज़ायटी वाली जो स्टेट है उसमें ऐसा होता है। तो क्या बोलें? मुझे बस यही बोलना है कि कई बार मुझे बड़े रैंडम थॉट्स आते रहते हैं, और वो थॉट्स जब मुझे आते हैं ना, तो हम अपने दोस्तों में से किसी को कॉल करते हैं और शेयर करते हैं, यार कि मुझे ना ऐसा लग रहा है, जैसे अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो अब मैंने सोचा है कि वो सारे जो मेरे विचार हैं उसको रिकॉर्ड करके हम उस चैनल पर डालेंगे, और आने वाले वर्ष में जो भी मेरी जर्नी रहेगी उसको रिकॉर्ड करेंगे और इस चैनल पे शेयर करेंगे। हर 10-15 दिन में मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने पढ़ाई करी, मैंने अपने कुछ भी किया, कुछ भी मैंने क्या, कोई स्किल सीखी, तो उसका पूरा मुझे लग रहा है पूरी जर्नी मुझे इस चैनल पे शेयर करनी चाहिए। तभी शायद मेरे ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो पाएगा कि मुझे कुछ करना है अपने जीवन में। नहीं तो शायद ये 2025 में मेरा ऐसे ही घर बैठे, लेटे-लेटे, फ़ोन चलाते, यूट्यूब चलाते, बीमार पड़ते-पड़ते बस ऐसे वेस्ट हो जाना है। खैर बस 2023 और 24 में मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं। और सिर्फ़ ये 2 साल क्या, पहले भी मैंने क्या ही किया, बीएससी की, बीएससी के टाइम, एलएलबी के टाइम एलएलबी की। कभी मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ फ़ोकस नहीं किया कि शायद किया होता तो अब तक मेरे पास भी जॉब होती, अब तक इतना प्रेशर ना क्रिएट हो रहा। अब ऐसा है कि उस एज में जाके हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, जहाँ पे जिस एज में जाके लोगों के पास जॉब होती है, उस एज में जाके हम स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। मेरे पर मेंटली बहुत प्रेशर ले लेते हैं हम एक्चुअल में, बहुत प्रेशर ले लेते हैं। कई बार तो ऐसा होता है हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, फास्ट हो जाती है, वो बिल्कुल भी बस ऐसे चलती रहती है, और साँस भी वैसे ही हो जाती है, फिर मेरी आवाज़ भी वैसे हो जाती है जैसे इस समय। बड़ी अगर आप ये ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी वाले लूप में फँस गए ना, तो फिर पता ही नहीं कैसे टाइम बर्बाद होगा आपका, पता ही नहीं चलेगा। आप ऐसा नहीं, मैंने पढ़ने का प्रयास नहीं किया, मैंने बहुत प्रयास किया। मैंने लाइब्रेरी जॉइन करी, मैंने घर पे कई बार प्रयास किया, 4 दिन पढ़ा, जैसे-तैसे बहुत मुश्किल से कुछ-कुछ। फिर मुझे बड़ी बेचैनी, हलचल, उलझन होने लगी और मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो मैंने कोशिशें की, लेकिन अ, नाकामयाब हो गए हम। कुछ हुआ नहीं, मेरे जीवन में कुछ भी नहीं अच्छा चल रहा है। हर इंसान मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, एटलीस्ट उसके पास जॉब नहीं है ना, तो उसके पास कोई ना कोई स्किल्स है। अब कम से कम वो आलसी तो नहीं है, वो अपने सारे काम तो बेहतरीन कर लेता है। मेरे अंदर वो भी नहीं है, मेरे अंदर वो भी नहीं है, बहुत आलसी इंसान है। कुछ भी मेरे अंदर ऐसा नहीं है जिस पे हम ये कह सकें मुझे मेरे ऊपर गर्व है, कुछ नहीं है मेरे पास ऐसा। हाँ, ये भी कहेंगे कि ऐसा नहीं है कि ये मेरी स्थिति जन्म से थी, नहीं, पहले मुझे बड़ा मुझे हम बहुत पसंद थे, ये कह सकते हैं कि पहले हम खुद बहुत पसंद थे कि हाँ, मैंने ये किया, हाँ, मुझे योगा करके बड़ा अपने आप को मेंटेन करने का शौक है। मुझे तो बड़ा पब्लिक में बोलने का शौक है स्कूल लाइफ में, तो मुझे तब मेरे अंदर अच्छी-अच्छी स्किल्स थी, तब मुझे पढ़ाई करने का भी शौक था। एलएलबी में मैंने हमेशा अच्छे मार्क्स लेकर आए। अब वैसा कुछ नहीं रह गया, अब सब बर्बाद हो चुका है। अब अब तो मेरे पास कोई एम ही नहीं है कि सब बच्चे कोई यूपीएससी का एम लेके चल रहा है, उसकी तरफ वो रात-दिन एक कर रहा है। कोई पीसीएस का एम लेके चल रहा है, उसकी तरफ रात-दिन एक कर रहा है। कोई बैंक का लेके चल रहा है, कोई एसएससी, सीजीएल लेके चल रहा है। मेरे पास कोई एम ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता। जब हम सोचते हैं ना, चलो जो तीसरी की प्रिपरेशन करते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मेरे मेरे से कहाँ होगी? मम्मी कहती है नेट की प्रिपरेशन करो, मुझे लगता है नेट एग्ज़ाम मुझसे निकलेगा ही नहीं। मेरे दिमाग में पहले ही थॉट प्रोड्यूस होने लगते हैं कि यार ये मुझसे नहीं होगा, वो मुझसे नहीं होगा।
तो इसलिए मैंने सोचा एम को हम भूल जाते हैं 2025 में। एम को हम साइड में रखते हैं। हम सिर्फ ये सोचते हैं कि हम रोज़ पढ़ाई करेंगे। हम रोज़ अपने लॉ सब्जेक्ट को लेके पढ़ाई करेंगे और उन पे काम करेंगे और वही सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे जो हमारे वो सारे सब्जेक्ट हैं जो लॉ फील्ड के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब में आते हैं। मैंने ये सोचा अभी। हाँ, हो सकता है कि पढ़ते-पढ़ते कुछ नहीं तो राजस्थान का जेएलओ जैसा छोटा एग्ज़ाम ही निकल जाए मुझसे या एपीओ ही निकल जाए। क्योंकि अभी तो मेरी हालत ऐसी कि 10 मिनट नहीं पढ़ा जाता है। फ़ोन चलाने की इतनी भयंकर लत कि हम 24 में से 22 घंटा फ़ोन चला सकते हैं। मेरे से ज़्यादा कोई फ़ोन नहीं चलाता होगा। मेरे से ज़्यादा कोई स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति मेरे से ज़्यादा यूट्यूब नहीं चलाता होगा। सच बता रहे हैं बिल्कुल। अ, हम तो अपनी गलतियाँ हमेशा स्वीकार भी करते हैं। मुझे मेरी कमियाँ बताने में बहुत मज़ा आता है। हम यूट्यूब पे अपनी कमियाँ बताएँगे। कितने बर्बाद इंसान हैं हम, कितनी मुझे फ़ोन की लत है। क्या बोलूँ? पता नहीं। मेरी मिस्टेक्स क्या हैं? मेरी मिस्टेक्स यही है कि मैंने अपने करियर में कभी भी सही डिसीज़न्स नहीं लिए हैं। कभी मैंने सही डिसीज़न्स नहीं लिए जिनका मुझे पछतावा रहा है। लेकिन ख़ैर पता नहीं पछतावा रहा है क्या बोलें? हाँ, रहा है कि उस टाइम मैंने टीचिंग कोर्स को छोड़ के एलएलबी की तो है। ख़ैर पछतावा सबको रहता है। मैंने बीएससी क्यों किया? उसलिए कुछ और कर लेते हैं, सब है। और वो मेरा एंग्ज़ायटी वाला दिमाग तो जानबूझ के वो सब थॉट प्रोड्यूस करता है। और एमलेस लाइफ़ 25 की एज में एमलेस लाइफ़ कौन जीता है? कोई नहीं, हम जीते हैं। और अभी भी मुझे तो एम बनाने में बड़ा डर लगता है क्योंकि मुझे लगता है मुझसे होगा ही नहीं। पहले मुझे लगता है मुझसे होगा ही नहीं। जब ये लगता है होगा ही नहीं तो मुझे लगता है भाई करना ही क्यों? तभी हम पढ़ाई नहीं करते हैं। जैसे मुझे एम ना बना के मुझे अभी सिर्फ पढ़ाई करना स्टार्ट करना है। हर दिन मुझे पढ़ाई करनी है 2025 में, चाहे मुझे 1 घंटा पढ़ना पड़े लेकिन मुझे हर दिन पढ़ना है। बस मेरा यही एक एम है। और मुझे अपने लॉ के सारे सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं। यही बस मेरा एम है। ऐसा नहीं है कि हम कोई लिचड़ थे पढ़ने में, अच्छे थे लेकिन सब मेरा दिमाग सब सब जा चुका है मेरे दिमाग से, सच में। सब जा चुका है मेरे दिमाग से। सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे दिमाग में अनलिमिटेड थॉट्स जो मुझे डराते हैं, जिनसे मुझे घबराहट होती है, बेचैनी होती है। मुझे मुझे कुछ नहीं पता आगे। चलो देखते हैं 2025 में क्या होगा। जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर करेंगे हम। तो बस मेरी बकवास, मेरी बर्बादी की स्टोरी, टाइम वेस्ट करने की स्टोरी सुनने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू ऑल।